ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है मेटल आर्ट्स कस्टम्स। और आज हम देखने जा रहे हैं एक रेट्रो बाइक। हम रोज कोई ना कोई नई बाइक लाते रहते हैं, कभी रेट्रो, कभी नई, कभी पुरानी। तो आज है हमारी एक पुरानी बहुत ही वेल नोन बाइक, और जिसे हम बोलते थे दूधिया बाइक। और बीच में तो इसको काफी लोगों ने वो किया कि यार ये तो दूधिया लोग चलाते हैं, मगर आज की डेट में ये वापस से ट्रेंड में आ चुकी है और एक बहुत ही जानदार बाइक है। और शानदार सवारी है। सो आपको इसकी स्टार्टिंग की फोटोज भी दिखाएंगे और स्टोर होने के बाद ये बाइक कैसी लग रही है आज हम उसको देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो इस बाइक के साथ जो है राजदूत 175। तो गाइस ये है राजदूत 175। जैसे कि मैंने आपको बताया 175 सीसी की बाइक आती थी, 2 स्ट्रोक बाइक है और ये एस्कॉर्ट्स कंपनी द्वारा बनाई गई थी। ये 1990 मॉडल वाला राजदूत है जो हम आज देखने वाले हैं, जिसके अंदर इंडिकेटर्स आए। इसके अंदर कई सारे मॉडल्स आए थे, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो एक राजदूत GTS आई थी, इसकी 175 सीसी में ही थी। वो भी हमारे पास अभी रेडी हो रही है, जिसको हम बॉबी राजदूत बोलते थे, बहुत छोटी होती थी वो। उसके बाद एक XLT भी आई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक राजदूत आई है। और उसके बाद आपकी 250 सीसी में भी इसमें आई थी, बहुत रेयर आई थी वो बाइक। और लास्ट में इन्होंने निकाली थी 350 सीसी की राजदूत, जो कि यामाहा RT 350 का एक तो इंडियन वर्जन था। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं ये है एक इलेक्ट्रॉनिक राजदूत। सो इलेक्ट्रॉनिक राजदूत और नॉर्मल एक जो पुराने राजदूत में क्या फर्क होगा मैं बताया। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जो इंडिकेटर्स है ना, ये इंडिकेटर्स ऐड कर दिए गए थे और इसकी वायरिंग भी डिफरेंट होती थी। और इसके अंदर जो CDI सिस्टम था, वो CDI सिस्टम इंस्टॉल किया गया था कंपनी द्वारा, जो कि नेक्स्ट वर्जन था। इससे पुराने वाले राजदूत के अंदर जो था वो पॉइंट सिस्टम आती थी, इसके अंदर यहाँ पॉइंट सिस्टम आता था अंदर। और अब जो इसके अंदर जो ये वाला मॉडल है, इसके अंदर पिकअप पॉइंट लगी हुई है और अंदर नीचे CDI लगी हुई है। तो गाइस राजदूत जैसे अगर आप देखो ना, तो ये बाइक ऐसी है जिसको आप इसकी हेडलाइट से पहचान सकते हैं कि आप जैसे बाइक को देखोगे, इसकी हेडलाइट और फ्रंट साइड से चिमटा है, जो सस्पेंशन है, ये सबसे यूनिक हुआ करता था। इस बाइक के अंदर ये वाला सस्पेंशन आया है, जिसके अंदर आपके फोक्स शॉकर्स आते थे आगे वाले शॉक ऑब्जर्व्स की जगह पे। ये आपके इस तरह के गैस वाले शॉक्स आते थे। और ये आगे का जो चिमटा है, ये इस तरीके से होता था, ये यहाँ पे इसका सुनगा में, और ये इसका अपने हेडलाइट से, ये हेडलाइट से कनेक्टेड होता था। तो ये इसकी एक यूनिक फीचर है इस बाइक में। सो अगर यहाँ पे देखें तो इसमें ये चाबी दी देखिए, अभी बहुत यूनिक होती है। ये चाबी कुछ इस टाइप से आती है, इसकी कील वाली चाबी जिसे बोलते हैं। इसको बस अंदर प्रेस किया हमने और ये गाड़ी ऑन हो जाएगी इससे, ठीक है। बाकी अभी स्टार्ट करके भी दिखाएंगे आपको। मीटर ये छोटा ही आता था राजदूत के अंदर, अपन मतलब मैक्सिमम XLT को छोड़ के जो पहले के मॉडल्स थे सब में ये इस टाइप के राउंड मीटर आया है, जिसमें राजदूत जो है वो अंदर लिखा हुआ होता है रिमोट में इसके अंदर। सो गाइस इसके अंदर हमने जो है ना मॉडिफिकेशन में क्या किया है, रिस्टोरेशन के टाइम पे इसका ओरिजिनल टैंक कुछ डिफरेंट टाइप का होता है, वो आप फोटो में देख सकते हैं, कुछ तरीके का दिखता है। और हमने जो कस्टमाइज किया, ये एक टैंक है जो हमने कस्टम बनाया हुआ है इसके लिए। राउंड थोड़ा सा ब्रॉड है और ये राउंडी शेप में है, ठीक है। इसके ऊपर हमने यहाँ पे ये रॉयल एनफील्ड का हमने फ्यूल लीड भी दिया हुआ है। ये जो लाइनिंग है ये भी कस्टम दी हुई है इसके अंदर हमने। साथ में SHM का लोगो आता था, वो भी हमने इसके अंदर हमने दे दिया है। अगर कलर को आप ध्यान से देखें तो ये मेटेलिक ग्रीन कलर है, बॉटल ग्रीन कलर होता था, ये मेटेलिक फ्लेक्स वाला बॉटल ग्रीन कलर है, जो हमने पूरी बाइक के ऊपर बॉडी पार्ट्स में दिया हुआ है। उससे पीछे अगर हम चलते तो ये सीट जो है ये इसी डिजाइन में होती थी, बस हमने इसका जो कलर है उसको चेंज करके हमने इसको डार्क ब्राउन टैन कलर दे दिया है, और सो दैट ये ग्रीन के सब कॉम्प्लीमेंट करे। तो सीट के बाद अगर आप देखो यहाँ पे जो हमने एक्सेसरी जो कंपनी से जैसे आती थी, तो ये पीछे का जो टॉप रैक है ये क्रोम में हमने दिया हुआ है इसके अंदर, ये कंपनी से इसी टाइप का आता था। ये साइड में एक हैंडल है, सीट हैंडल, जिसके अंदर आप यहाँ पे लट भी रख सकते हैं। गांव में बेसिकली ये रिक्वायर्ड होता था, गाय चराने जाते टाइम यहाँ पे आप इसके अंदर आप बांस का एक कंडा रख सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। साथ में आप ये देख सकते हैं सारी गार्ड भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, जो कंपनी से जैसे आता था वो ओरिजिनली है। आगे इसके अंदर एक्सेसरी में आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ये ओरिजिनल राजदूत का लेग गार्ड यहाँ से दिखाई है, ओरिजिनल जो कंपनी से आया था, ये आपको बहुत रेयर देखने को नहीं मिलेगा। राजदूत का ओरिजिनल लोगो भी लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो जेन्युइन लगी हुई है इसके अंदर, आफ्टर मार्केट नहीं है, सारी ओरिजिनल कंपनी से जो आई थी वही चीजें हमने इसके अंदर लगाई हुई है वापस क्रोम करके। उसके बाद अगर आप देखें तो पीछे की तरफ भी इसके अंदर इंडिकेटर है, जो कि मोस्टली राजदूत के अंदर जो इंडिकेटर नहीं आते, इस वाले मॉडल के अंदर ही आए थे। उसके बाद फिर XLT वाले मॉडल में भी आए थे। नीचे रिफ्लेक्टर है, साथ में ही हमने इसके ऊपर भी मडगार्ड्स के ऊपर भी लाइनिंग दी हुई है, जो कि इसके कॉम्प्लीमेंट करने के लिए टैंक के साथ आगे वाले मडगार्ड पीछे वाले मडगार्ड दोनों में हमने ये लाइनिंग दी है विद द साइड पैनल ऑल्सो। तो ये सारी लाइनिंग हमने कस्टम बनाई हुई है इसके ऊपर। और जो इंस्टॉलेशन के बाद है वो हमने इसके अंदर क्या किया वो बता रहे थे। एक इसका कस्टम पूरा पेंट जॉब हुआ है, पूरी बाइक को हमने डिसमेंटल करके इसको इसकी सारी क्रोम प्लेटिंग जितने भी पार्ट्स है वो क्रोम प्लेट करे हुए हैं। इंजन के जो कवर्स है उनको पफिंग की हुई है हमने, हेड हो गया, ये आपके जो मैग्नेट और आपके क्लच कवर है इनको भी हमने पफिंग किया हुआ है। बीच के चेम्बर्स भी आपके बम्प है और साइलेंसर, बेंड पाइप
जो रिम है इसके, जो शॉकर्स है, ये सारे आपके क्रोम प्लेटेड है। हैंडल बार क्रोम प्लेटेड है इसके अंदर। जो छोटे छोटे नट बोल्ट्स होते हैं वो भी आप देख सकते हैं, जैसे ये है, ये सारे ये क्रोम प्लेटेड है इसके अंदर, क्योंकि कस्टमर की नीड थी कि ये क्रोम में चाहिए उनको, तो ये सारे आइटम्स हमने रिक्रोम करी हुई है। और बाकी टायर इसके अंदर हमने थोड़े से व्हाइट डाले हुए हैं। आगे आप देख सकते हैं वैसे 19 का ही आता है, बट हमने हल्का सा व्हाइट डाला हुआ है। पैटर्न इसको थोड़ा सा 19 का हमने डाला हुआ है। और ये सीएट का टायर है। सो गाइस, राजदूत ही एक ऐसी बाइक थी जिसके अंदर गियर और किक एक ही तरफ होते थे। तो गियर और किक जो है ना, इसके अंदर कई बंदों को कंफ्यूजन, क्योंकि राइट साइड में किक होती है मोस्टली बाइक्स में, मगर राजदूत की एक खास बात होती थी, इसके अंदर किक और गियर एक साइड होता है। ये आपकी किक है और ये आपका गियर है। तो ये लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऑड होता है और स्टार्टिंग में दिक्कत होती है किक वगैरह यूज करने में। बाकी आप जैसे साइड पैनल वगैरह देख सकते हैं, इसके अंदर साइड पैनल में ये कंपनी ने जेन्युइन इसके अंदर जो है छाछे दिए हुए थे। यहाँ से बेसिकली क्या होता था कि आप यहाँ से पेट्रोल के टी को आप एक्सेस कर सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, और यहाँ से जो होता है बेसिकली आप चोक लगा सकते हैं। तो ये खांचा इसके लिए बना हुआ है कि यहाँ से आप चोक का लीवर जो है उसको एक्सेस कर सके। ऐसी उस साइड भी है। इधर वाली साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कंपनी ने यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्लॉक कट किया हुआ है, सो दैट कि आप यहाँ से पेट्रोल के मिक्सचर को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये इसी वजह से दिए हुए थे। और ये पैनल ओपन करने के लिए बहुत ही यूनिक से ये आप देख सकते हैं, ये जो नॉब्स है ये इसी बाइक के अंदर आया है, और किसी बाइक के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। प्लास्टिक के नॉब्स होते थे। आगे आपका एक स्टड होता है जो यहाँ से आप खोलेंगे, और एक स्टड यहाँ पे होता है जिसको यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं नीचे से। ये 3 स्टड खोल के आप दोनों साइड के पैनल्स हार्डली 2 मिनट के अंदर आप इसको डिसमेंटल कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी बाइक की रिस्टोरेशन के बारे में डिटेल्स सारी जो मैंने आपको बता दी है। अब आपको एक बार बाइक को स्टार्ट भी करके दिखा देते हैं कि साउंड सुनाते हैं, और उसके बाद आपको मैं यूनिक तरीके से भी इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी सेटिंग जो होती है ना वो बहुत मैटर करती है। पुरानी गाड़ियों में जब आप इंजन रिस्टोर करते हो और इतनी मेहनत करते हो, उसके बाद उसको सेट करने में एक टाइम भी लगता है, मगर जब वो सेट हो जाती है तो फिर ये जो मैं आपको दिखाऊंगा करके वो एक नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होता है उस लेवल पर सेटिंग करना। तो आ जाओ एक बार इसको मैं नॉर्मल स्टार्ट करके जाता हूँ। ये इसकी चाबी है, लगा दिया हमने। ये स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस, अभी मैंने कहा कि मैंने आपको एक उसकी सेटिंग मैंने जैसे हम करते हैं, तो उसके बाद आपको मैं उसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। और ये लगा दी मैंने चाबी। आजा। ये है इसकी सेटिंग, जो कि कहते हैं ना हाथ से स्टार्ट करके दिखाओ, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि प्रेशर होता है, किक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उसको सेटिंग करना बहुत मतलब यूनिक है, डिफिकल्ट भी होता है, बट एक बार आप जब यूज हो जाते हैं तो आप उस लेवल की सेटिंग कर सकते हैं। ये बाइक स्टार्ट होती है हाथ से। सो गाइस, ये थी शानदार सवारी, जानदार सवारी, और बाइक की डिस्क्रिप्शन और सारी आपको ये मॉडिफिकेशन में दिखा चुका हूँ। सो बाइक आपको कैसे लगी आप बता सकते हैं कमेंट्स में। अगर आपके पास भी कोई ऐसी बाइक है जिसको आप रिस्टोर कराना चाहते हैं, या फिर कोई आपको नॉलेज लेना चाहते हैं, या फिर इसकी कुछ एस्टिमेशन चाहिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारे को डीएम भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं और ऐसी बाइक्स पसंद है, मॉडिफिकेशन पसंद है, रिस्टोरेशन पसंद है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज हमारे पास ऐसी ढेर सारी बाइक्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। आने वाले टाइम में और अच्छी बाइक्स आने वाली है। सो गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नई बाइक के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।